क्या जौनपुर लोकसभा में धनंजय सिंह से हरी झंडी मिल गई है? क्या धनंजय की पत्नी श्रीकला सिंह जौनपुर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी? सूत्रों की माने तो हो सकता है धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं जौनपुर से। आपको यह भी बताते चले हैं कि जिस प्रकार से धनंजय सिंह ने ट्वीट किया था कि जीतेगा जौनपुर, उसके बाद से उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने एक मामले में सज़ा सुनाई है और अभी वह जेल में हैं। लेकिन जिस प्रकार से उनकी पत्नी निर्दलीय के तौर पर जौनपुर लोकसभा की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, क्या वह जिला पंचायत अध्यक्ष का इस्तीफा दे करके जौनपुर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर के ऊपर जौनपुर में कृपा बरसाई है, अब देखना ये होगा कि जौनपुर की जनता कृपा सिंह के ऊपर कितनी कृपा बरसाती है, यह तो लोकसभा का चुनाव बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव की सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और जौनपुर लोकसभा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जहां पर 80 सीटें हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 63 सीटों पर अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, लेकिन बाकी बची हुई सीटों पर अपनी घोषणाएं नहीं कर रही है। क्या जौनपुर लोकसभा की सीट को फंसा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और विपक्ष ने? क्या धनंजय सिंह का जेल जाना एकदम जौनपुर की लोकसभा की सियासत को पलट कर रख दिया है? लेकिन अभी बीच में सूत्रों की माने तो जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से बाबू सिंह कुशवाहा का नाम आगे चल रहा था, अब बाबू सिंह कुशवाहा क्या जौनपुर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? अभी तक समाजवादी पार्टी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बीच में नाम ये आ रहा था कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो सकता है वह भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ जाएं, लेकिन यह भी संभावना नहीं बन रही है। जौनपुर में सारी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी के अलावा सभी लोग अपने पत्ते दबा कर बैठे हैं कि मौके पर श्रीकला सिंह समाजवादी पार्टी से या बसपा से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि श्रीकला सिंह के पति धनंजय सिंह 2009 में बसपा का जौनपुर में खाता खोल चुके हैं और एक बार सांसद रह चुके हैं। जिस प्रकार से जौनपुर में धनंजय सिंह का जलवा रहा है, चाहे वह विधायक रहे हों, सांसद रहे हों, क्योंकि अपने दम पर वह कभी निर्दलीय विधायक हुआ करते थे, लेकिन उनके जेल जाने के बाद भी उनके समर्थक अभी भी उसी तयस में हैं कि अगर श्रीकला सिंह मतलब धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव में आती हैं तो उनके समर्थक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को चुनाव में जिताएंगे। अब देखना ये होता है कि समाजवादी पार्टी अपना दांव क्या श्रीकला सिंह के ऊपर लगाएगी या कोई और प्रत्याशी होगा, या जौनपुर का लोकल प्रत्याशी होगा या बाहरी प्रत्याशी होगा। जिस प्रकार से 2019 में समाजवादी पार्टी और सपा और बसपा का गठबंधन था और वहां से श्याम सिंह यादव चुनाव जीतकर गए थे बसपा के सिंबल पर, लेकिन अभी भी वह बसपा में बने हुए हैं, लेकिन बसपा ने अभी उनके ऊपर भी दांव नहीं लगाया। क्या बसपा नए प्रत्याशी की तलाश में है या समाजवादी पार्टी भी नए प्रत्याशी की तलाश में है? लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए, और अगर लड़ती हैं तो वह निर्दलीय लड़ें या किसी पार्टी के सिंबल पे लड़ें? ऐसे आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।